गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7th। बच्चों कल हमने केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो बच्चों अभी हमें देखना है कि रस्टिंग ऑफ आयन, रस्टिंग यानी जंग चढ़ जाना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये आयन पर, लोहे पर जो जंग चढ़ता है बच्चों, ये भी एक आपकी केमिकल चेंज ही है, क्योंकि जो आयन होता है वो बस आपका Fe होता है, और जब आयन के साथ रस्टिंग हो जाती है बच्चों तो वो बन जाता है Fe2O3। तो ये बच्चों केमिकल चेंज हुआ। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। रस्टिंग यानी जंग चढ़ जाना लोहे पर। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। देखो बच्चों, जो ये आयन पर, जो ये लोहे पर जंग चढ़ जाता है बच्चों, धीरे धीरे तो जंग चढ़ जाता है और बहुत दिन तक वो जंग वैसे ही रह गया बच्चों, तो वो धीरे धीरे वो आयन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। सिंस आयन इज यूज टू मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। देखो बच्चों, लोहे की तो हमें बहुत सारे यूजेस पता है। वो कार करने के लिए, शिप, जो पुल बांधते हैं उसमें भी ये पूरे इसमें बच्चों लोहे का ही इस्तेमाल करते हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। लेकिन बच्चों जो ये लोहे पर जंग चढ़ जाता है वो अपने लोहे को बहुत ही खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयन मतलब Fe, मतलब आयन जंग कैसे चढ़ जाता है बच्चों, जब अपना लोहा गीला हो जाता है और वो गीले के साथ अगर ऑक्सीजन का, हवा का अगर उसका मिल गया, मतलब वो तो पहले से गीला है और गीले के साथ बच्चों हवा का और मतलब मिक्स हो गया बच्चों, तो वो रिएक्शन हो जाती है और अपने लोहे पर जंग चढ़ जाता है। तो आयन के साथ ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन साथ में हो गई तो बच्चों उस पर रस्ट, जंग चढ़ जाता है। Fe मतलब आयन, ऑक्सीजन यानी O2 और वाटर यानी H2O, तो फिर वो क्या बनेगा, Fe2O3 ऐसे बन जाएगा बच्चों। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। बच्चों देखो, जो आयन को जंग चढ़ने के लिए बच्चों बस वाटर, अगर बस पानी लोहे को लग गया तो जंग नहीं चढ़ेगा, लेकिन पानी और ऑक्सीजन दोनों उसको लगे तो ही जंग चढ़ेगा। मतलब जंग चढ़ने के लिए बच्चों ऑक्सीजन और वाटर का होना ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means it is the more humid, rusting becomes faster। देखो बच्चों, ये जंग चढ़ने का काम फास्टर कब होता है, जब बारिश के दिन आते हैं। ह्यूमिड यानी क्या, जो बिल्कुल भी ऐसे मॉइस्चर होता है, जब हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बादल जब आते हैं, बारिश जब होती है, तब अपने हवा में बहुत ही मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर के दिनों में बच्चों जंग जल्दी चढ़ जाता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो इसके वजह से बच्चों जो जंग चढ़ जाना है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंट आयन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। देखो बच्चों, जो अपना लोहा है वो पानी में और हवा के संपर्क में आने से हमें उसे रोकना है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। और वो सिंपल बच्चों, हम उस पर ग्रीस और किसी भी तरह का अगर हम उस पर पेंट लगा देते हैं तो उस पर जंग नहीं चढ़ता है। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो है आपके, उसको हमेशा ही कंटिन्यू उस पर पेंट और ग्रीस लगाना बच्चों ज़रूरी होता है। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयन। अगर अपने पास पेंट और ग्रीस नहीं होगा तो हम उस पर क्रोमियम और जिंक का लेयर भी लगा सकते हैं। इसके वजह से जो अपना आयन है उस पर जंग नहीं लगता है। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization। galvanization मतलब क्या बच्चों, अपना जो लोहा है उसे जंग लगने के बचाने के लिए जब हम उस पर जिंक का कोट लगाते हैं तो इस प्रोसेस को बच्चों galvanization कहते हैं। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting। देखो बच्चों, हर घर में तो हमें पाइप लगाने ज़रूरी होते हैं। हमारे घर में जो लोहे के पाइप होते हैं बच्चों, बड़े बड़े, जो पानी आने जाने के लिए रखते हैं बच्चों, तो वो गैल्वनाइज्ड करते हैं। गैल्वनाइज्ड मतलब वो पाइप पर बच्चों जिंक का कोटिंग लगाते हैं। इसके वजह से कंटिन्यू उसमें अगर पानी बह रहा है तो बच्चों उस पर जंग नहीं चढ़ता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। देखो बच्चों, जो शिप्स होते हैं, जहाज का तो आधा पार्ट तो बच्चों हमेशा पानी में ही होता है। वन ऑफ द अबाउ वाटर ऑल्सो, वाटर ड्रॉप्स की क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस।
Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. देखो बच्चों, जो शिप्स होते हैं वो तो हमेशा जहाज में ही रहते हैं, लेकिन बच्चों जो समुंदर का पानी होता है उसमें बहुत सारे प्रमाण में, बहुत सारे क्वांटिटी में सॉल्ट होता है बच्चों, और जो सॉल्टी वाटर होता है वो तो लोहे को जंग चढ़ने में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बच्चों। तो हमेशा क्या करते हैं, तो इसके वजह से जहाज तो हमेशा पानी में रहेगा, इसके लिए वो तो जल्दी जल्दी खराब होगा। वो बचाने के लिए बच्चों जो जहाज होता है उसे नीचे की तरफ मतलब पेंट लगा देते हैं। पेंट की वजह से बच्चों वो जो अंदर का लोहा होता है उस पर मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती है और उस पर जंग नहीं चढ़ता है। अगर विदाउट पेंट हमने उसको पानी में छोड़ दिया तो वो जो नमक का पानी है वो तो बहुत जल्दी वो जहाज को खराब कर देगा, पूरा जंग चढ़ा देगा। Paint so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? देखो बच्चों, इसके लिए जो जहाज का आयन होता है वो हर साल चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखना है बच्चों हमें क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल जो ऐसे छोटे छोटे खड़े होते हैं उसे हम कहते हैं। In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. बच्चों आपने 6th स्टैंडर्ड में देखा ही है, जो हमें नमक कैसे मिलता है बच्चों, जब समुंदर का पानी धीरे धीरे करके इवेपोरेशन के साथ वो पानी उड़ जाता है और नीचे आपको नमक मिलता है। The salt obtained in the manner is not pure and its crystal are small. देखो बच्चों, जो हमारे घर में तो नमक आता है वो तो पाउडर की तरह होता है, लेकिन वो जो असली में नमक मिलता है बच्चों वो पाउडर की तरह नहीं होता है, वो ऐसे बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। However, large crystals of pure substance can be formed from their solution. The process is called crystallization. Is an example of a physical change. जो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सॉल्यूशन से जो क्रिस्टल बनते हैं उसका बस शेप चेंज होता है और इसे ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद बच्चों एक एक्टिविटी है क्रिस्टलाइजेशन की, देखना अब आप। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। हीट द वाटर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसको हीट देनी है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली। और जब वो पानी बॉईल होने लगे बच्चों तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट ऐड कर देना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और जब तक इसमें पाउडर डालना है, जब तक इसका पूरा पानी खत्म नहीं होता है तब तक ये कॉपर सल्फेट की पाउडर आपको डालते जानी है। फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट कूल, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। लुक एट दिस सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। बच्चों उन्होंने उस छोटे से क्वांटिटी में पानी में इतना सल्फ्यूरिक, इतना कॉपर सल्फेट डाला कि वो अब उसको मतलब वो उसको डिज़ोल्व ही नहीं कर पा रहा है बच्चों। तो थोड़ी देर में बच्चों अभी इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद बच्चों इसमें से क्रिस्टल्स दिखेंगे आपको, जैसे छोटे छोटे पत्थरों की तरह क्रिस्टल्स दिखेंगे। तो ये बस आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि पहले ये लिक्विड स्टेट में था, अब ये सॉलिड स्टेट में गया है। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इस लेसन में आपने क्या देखा बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। और बच्चों आपको बहुत ही ऐसे इजी ऐसे कुछ चेंजेस देखने हैं जो केमिकल है या फिजिकल है, ये आपको बताने हैं। अगर आप कुछ ढूंढ पा रहे हो तो उसके नाम लिखकर मेरे नंबर पर सेंड कर देना। ओके, so today you read the whole lesson number 6, physical and chemical changes. Tomorrow I will give you keywords of this lesson. Thank you.